हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि अगर नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो क्या एएनएम कोर्स करें या जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग। तो इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे और ये भी लास्ट में आपको अच्छे से बताएंगे कि अगर आप नर्सिंग का कोर्स करना चाह रहे हैं तो आप कौन सा जॉब करें कि आसानी से आपका कम ड्यूरेशन में जब आप कोर्स ख़त्म करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब जल्दी से मिल जाएगा। तो ये चलिए अच्छे से देखिए, सब चीज़ें आपको क्राइटेरिया भी बता ही देंगे। ये देखिए, जैसे आप बीएससी नर्सिंग अगर करते हैं तो इसमें कितने साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है और नर्सिंग के ये तीनों कोर्स हैं, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट आपको 10th और 12th पास होना चाहिए। 12th में आपको बायोलॉजी से होना चाहिए। ये चीज़ें हो गई, बायोलॉजी से आप 12th किए रहेंगे तभी आप ये कोर्स कर पाएंगे। और 12th में आप मिनिमम जो आपका परसेंटेज होना चाहिए 45% होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टेकन बाय टुगेदर इन इंग्लिश इंडिविजुअली, तो इंग्लिश होना चाहिए। और आपका ये देखिए, इसमें नीचे आएंगे तो इसमें एक चीज़ और बातें कर लेते हैं कि इसमें आपका मिनिमम एज देख लीजिए, 17 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया। अगर जीएनएम की बात करते हैं तो ये देखिए, बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है, एक डिग्री कोर्स है। नर्सिंग में एक ही डिग्री कोर्स होता है जो कि बीएससी नर्सिंग होता है, और जीएनएम और एएनएम आपका डिप्लोमा कोर्स होता है। ये देखिए, अगर जीएनएम की बात करें तो ये 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल का कोर्स आपका जीएनएम होता है। और इसमें देख लीजिए, अगर 10+2 ये भी 12th पास होना चाहिए और मिनिमम आपके 40% होने चाहिए 12th में। तो जीएनएम कोर्स आर्ट वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं, मैथ वाले भी स्टूडेंट कर सकते हैं और बायोलॉजी वाले भी स्टूडेंट ये कोर्स कर सकते हैं, जीएनएम कोर्स। नेक्स्ट में ये देखिए, इसमें भी आयु आपकी वही है सीमा। और ये देख लीजिए, जो एएनएम कोर्स होता है ये 2 साल का कोर्स होता है। ये डिप्लोमा कोर्स है, जीएनएम और एएनएम दोनों डिप्लोमा कोर्स है। इसमें भी 10th 12th पास होना चाहिए। 12th आपका चाहे मैथमेटिक्स से हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोलॉजी से हो, या फिर आर्ट वाले स्टूडेंट हो, तब भी ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये कोर्स कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर वहाँ से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम गवर्नमेंट कॉलेज से आप ये कोर्स कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब इसमें कुछ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, जीएनएम एंड मिडवाइफरी, जीएनएम और एएनएम। जीएनएम ये हो गया, और डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, एएनएम केवल महिलाएं। तो एएनएम कोर्स जो होता है ये ओनली महिलाएं कर सकती हैं, मीन्स गर्ल्स कर सकते हैं, इसमें बॉयज़ नहीं कर सकते हैं। और जीएनएम और बीएससी नर्सिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। अगर आप जीएनएम और एएनएम करते हैं तो इसमें इंक्लूडिंग क्लास लर्निंग, ये देखिए यहाँ एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं और जीएनएम करते हैं या फिर आप एएनएम करते हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग का पहले मैं बता देता हूं कि अगर बीएससी नर्सिंग आप करते हैं तो आपको ये देखिए, पहले आपकी थ्योरी क्लासेस लगाई जाएगी। थ्योरी क्लासेस चलेगी। थ्योरी क्लासेस हो गया, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल सेशन चलेगा। फिर क्लिनिकल, CLINICAL, क्लिनिकल आपका लर्निंग चलेगी, क्लिनिकल लर्निंग चलेगी। ये क्लिनिकल लर्निंग जो होता है ये हॉस्पिटल में लगेगा। फिर उसके बाद कम्युनिटी में भी जाना पड़ेगा। कम्युनिटी में आपका 3-4 जगह जाना पड़ता है। कम्युनिटी का मतलब आपको गांव में, विलेज में जाना पड़ेगा, विलेज में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप जो हेल्थ के सेक्टर होते हैं, जैसे सब सेंटर हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, PHC सब सेंटर, PHC, फिर उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHC, जो हॉस्पिटल होते हैं ये सब सेंटर, PHC और सब CHC, यहाँ पे जाना पड़ेगा। विलेज में पहले जाएंगे, फिर सब सेंटर, PHC, CHC। ये लगभग 2 महीने का होता है आपका जो ड्यूटी लगती है। तो ये देख लीजिए, क्लासरूम लर्निंग प्रैक्टिकल सेशन भी चलेगा। ये आपका कॉलेज में चलता है। कॉलेज में आपके क्लासरूम थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी और प्रैक्टिकल भी होगा। प्रैक्टिकल मीन्स आपका लैब में आपको डिमॉन्स्ट्रेशन कराया जाता है, डमी पे आपको कराया जाता है। जैसे आपको न्यूट्रिशन लैब मिल जाएगा, एमएसएन जो सर्जिकल लैब मिल जाएगा, गायनी का लैब मिल जाएगा, फिर आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN का लैब मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको सब चीज़ करके दिखाई जाएंगी डमी पे।
और फिर आपका मिल जाएगा नर्सिंग का लैब मिल जाएगा जो फंडामेंटल का होता है, वहाँ पे आपको कैसे इंजेक्शन लगाते हैं, कैसे कैनुला लगाते हैं, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं ये कॉलेज में। फिर आपको पहले यहाँ प्रैक्टिकल करा दिया जाता है, फिर आप जाके वो हॉस्पिटल में वही अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती है। और जॉब अगर ये कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो जॉब आपको आसानी से, ये समझिए कि आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब लगी जाते हैं। जीएनएम कोर्स अगर आप करते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ जिसको बोलते हैं ये बन सकते हैं। फिर आप एएनएम कोर्स अगर करते हैं तो एएनएम कोर्स जो करते हैं उसको फीमेल टू हेल्थ वर्कर बन सकते हैं। जो आशा होती हैं वो फीमेल हेल्थ वर्कर या हायर एजुकेशनल कर सकते हैं। एक चीज़ ये देखिए, अगर आप ये सभी कोर्स कर लेते हैं तो कंप्लीट मैनुअल आपको काफ़ी गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है वैकेंसी। जैसे देखिए सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एम्स नारसेट का हर ईयर आपकी वैकेंसी आती है। तो एम्स नारसेट की आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि अगर आप ये सभी कोर्स कर रहे हैं तो साथ में आप प्रिपरेशन भी किस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ के आप ये सभी एग्ज़ाम, इस सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। जब कोर्स आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये गवर्नमेंट जॉब हैं सभी, तो इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देने पड़ते हैं। फिर आप क्वालिफाई करते हैं, फिर आपका इसमें सिलेक्शन होता है, फिर आप इसमें वर्क करते हैं और लगभग 80,000 से 90,000 तक आप सैलरी आप लेते हैं, पर मंथ लेते हैं। तो ये देखिए, ये तो इसकी सैलरी कम है। सीएचओ आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, जो सब सेंटर पे आपकी ड्यूटी लगती है। और ये सभी आपके गवर्नमेंट, जैसे एम्स हो गया, डीएसएसबी दिल्ली का हो गया, पीजीआई हो गया, ईएसजी पीजीआई का तो काफ़ी वैकेंसी हर ईयर लगभग इस समय आ रही है। ईएसआईसी हो गया, जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये भी अच्छा जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट का। आरपीएससी हो गया, आरईएचएस में आता है, जीएमसीएच में, पीएससी में आता है जो आपका स्टेट लेवल होता है, इग्नू में आता है, और एमएसएन नर्सिंग मिलिट्री सर्विस में आता है, आरआरबी जो रेलवे में आता है, जिपमर में आता है। काफ़ी वैकेंसी आती हैं और आप ट्यूटर भी बन सकते हैं, एजुकेटर भी बन सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये देखिए, चलिए कुछ चीज़ें आपको समझा देते हैं और चीज़ें। जैसे देखिए, अब मैं बात करता हूँ कि अगर इन तीनों में कौन सा कोर्स करना चाहिए। एएनएम हो गया, एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, ये तीनों कोर्स हैं बीएससी मतलब नर्सिंग के कोर्स हैं। तो अगर आपको कोर्स करना है तो कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो अगर आपको नर्सिंग के कोर्स करने हैं तो आप सबसे बेस्ट कोर्स आपको बीएससी नर्सिंग करने चाहिए। लेते हैं कि अगर नर्सिंग का कोर्स आपको करना है तो कौन से कोर्स आपके लिए बेस्ट है और कौन से कोर्स आपको करने चाहिए। अगर एएनएम की बात करें, जीएनएम की बात करें और बीएससी नर्सिंग की बात करें तो आप ये मान के चलिए इसमें सबसे बेस्ट कोर्स अगर आप करना है, आपके पास टाइम है, क्योंकि 4 साल का कोर्स ये है, 4 ईयर आपके ये लगेंगे, तो आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए बीएससी नर्सिंग की, फिर उसके बाद जीएनएम की। और अगर आपको 2 ही साल में आपको कोर्स कर लेने हैं तो आप एएनएम कर सकते हैं। क्यों बीएससी नर्सिंग करना है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे एक राज छुपा है। जैसे देखिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं ना तो ये सभी, जैसे ये आपका देख लीजिए, अगर आपने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है सीएचओ को छोड़ के जितने ये सभी आपके गवर्नमेंट जॉब लगेंगे, ये जब एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तो बीएससी को डायरेक्ट लेते हैं। मतलब बीएससी को डायरेक्ट ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप जॉब ले सकते हैं। लेकिन अगर जीएनएम की बात करें तो जीएनएम को यहाँ पे डायरेक्ट ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। जीएनएम हो गया या फिर एएनएम हो गया, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, ये डिप्लोमा कोर्स होता है। तो डिप्लोमा और बैचलर डिग्री कोर्स में तो फ़र्क है ही। तो जीएनएम को क्या करना पड़ता है, उनको कोई हॉस्पिटल जहाँ पे 50 बेड हॉस्पिटल है वहाँ से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर इनको पोस्ट बेसिक 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है। जीएनएम के बाद 2 साल का कोर्स होता है। अगर ये कोर्स किए रहते हैं तब ये फॉर्म सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए आपको अगर करना है तो आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना बेस्ट है। ये चीज़ हो गया। अब आपको हर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जो कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।